महाभारत में राजा शांतनु और गंगा का विवाह हुआ था और उस विवाह से उनके 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से एक भीष्म थे। राजा शांतनु और गंगा के विवाह की कहानी के अनुसार वे पिछले जन्म में स्वर्ग लोक में थे और इंद्र के आदेश की वजह से दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। पुराने कर्मों की वजह से गंगा शांतनु के सामने आई और शांतनु से प्रेम करने लगी और शादी कर ली। शैतान और शकुंतला के मिलन से सम्राट भरत का आगमन हुआ था। आगे जाने राजा शांतनु और गंगा के मिलन के बारे में। राजा भरत के 5 पुत्र थे। जब वे बड़े हुए तो भरत ने उन सब पर विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि वे अच्छे राजा नहीं बन सके। पहली बार किसी राजा ने ऐसी समझदारी की थी कि सिर्फ राजा का बेटा होना राजा बनने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने ये तय किया कि केवल राजा के घर से पैदा हुआ कोई भी राजा बनने योग्य नहीं होगा। उनकी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार दुनिया में राजा का चुनाव जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण के आधार पर हो रहा था। ये भी एक वजह है कि उनका नाम इस देश के नाम पर रखा गया। भारत अपने मानसिक संतुलन, समन्वय और सबको साथ लेकर चलने, सबको सम्मिलित करने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने बच्चों को ही राजा बनने के लिए उचित समझ और एक योग्य राजा की तलाश में लग गए। वे बृहस्पति के नाजायज पुत्र वर्ष, जो बृहस्पति के भाई की पत्नी ममता से पैदा हुए थे, को अपना उत्तराधिकारी चुना गया। बृहस्पति ने ममता के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित किया था, जिसका अर्थ है कि विरत का बलात्कार परिणाम था। इस युवा को भरत ने राजा के रूप में चुना। विरत एक महान राजा साबित हुआ और उसने बहुत बुद्धिमानी के साथ राज किया। महाभिषेक का पतन। ऋष्ट की 14वीं पीढ़ी के बाद शांतनु हुए। शांतनु पांडवों और कौरवों के पर्दा थे। पिछले जन्म में उनका नाम महाभिषेक था। वह पूर्ण सिद्ध होकर देवलोक चले गए थे। एक दिन जब वह इंद्र के दरबार में अपने स्थान पर बैठे थे, तभी देवी गंगा वहां आई। भारत अपने मानसिक संतुलन, समन्वय और सबको साथ लेकर चलने, सबको सम्मिलित करने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने बच्चों को ही राजा बनने के लिए उचित समझ और एक योग्य राजा की तलाश में लग गए। वह पल भर के लिए बख्श के लिए उनके पल्लू को गिरा दिया गया और उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न हो गया। उन दिनों की संहिता के अनुसार सभी मनुष्य अपनी निंदा कर लेते थे, जबकि महाभिषेक जो देवलोक में नए थे, वे घर पर रहते थे। इस अनुचित आचरण और असभ्यता को देखकर इंद्र ने महाभिषेक से कहा, तुम देवलोक में निवास के अलग हो। पैर वापस लेने वाले को फिर से इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। फिर उन्होंने गंगा को देखा तो ध्यान दिया कि वह तवज्जो से मिलने का आनंद उठाती हुई अनोखी हो रही थी। इंद्र ने गंगा से कहा, ये पूरी तरह से अनुचित है। हथियार वापस लेने पर भी एक इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। क्षत विक्षत इंसान की सारी पीड़ाएं और सुखों को भोगना होगा। जब तुम व्यवहार से मुक्त हो जाओगे, तब तुम वापस आ सकते हो। महाभिषेक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। किसी भी समय वह गंगा से मिले। उन्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं था, मगर गंगा को याद था। गंगा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर राजा होने के कारण वह इधर उधर भटक रहे थे। शांतनु एक अच्छे शिकारी थे। जब भी वह शिकार करने जाता है, तो तीनों खो जाते हैं और पूजा करने के लिए शिकार पर जाते हैं। एक बार कई हफ्तों तक वे गंगा के तट पर शिकार करते रहे और शिकार में पूरी तरह खोए रहे। नदी के पास से ही बह रही थी, मगर वह मछुआरे नहीं, एक शिकारी थी। उनका ध्यान शिकार पर रहता था। उन्होंने नदी पर कोई ध्यान नहीं दिया। गंगा प्रतीक्षा करती रहती है। आमतौर पर जब भी उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है या किसी चीज की जरूरत होती है, तो वह अपने नौकर के सामने पेश कर देते हैं। मगर एक दिन शांतनु को तेज प्यास लगी और आसपास कोई सेवक नहीं था। फिर उन्होंने नदी पर ध्यान दिया और गंगा को पुनः प्राप्त किया। गंगा नदी से महिला के रूप में प्रकट हुए। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा, वह एक बार फिर प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने की विनती की। गंगा तैयार हो गई, पर गंगा ने एक शर्त रखी, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर काय में कुछ भी तुम कभी ये नहीं पूछोगे कि मैं आदर्श क्यों कर रही हूँ।